हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ कंप्यूटर जगत से आपका 100 क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम लोग पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन के बारे में देखने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चन के बारे में देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। यानी कि बहुत सिंपल और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो 100 क्वेश्चन हैं, क्योंकि आने वाले जो भी वीडियो रहेंगे वो थोड़े से लॉन्ग हो जाएंगे, इसीलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे, और वीडियो पर नए हैं तो पूरे वीडियो को देख करके अगर अच्छा लगा तो लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, स्टीव जॉब्स या फिर वॉन न्यूमैन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, चार्ल्स बेबेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, अगला जब हम क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? एटलास, विंडोज़, लिनक्स, एनिएक। तो जो पहला कंप्यूटर सबसे पहला बना वो क्या था? एनिएक था। क्या था? एनिएक। ठीक है, याद रखिएगा कि सबसे पहला जो कंप्यूटर बना था वो क्या था? एनिएक। बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा जा चुका है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, जो एनियक है उसका आविष्कार किस वर्ष में हुआ था? 1940, 1945, 1950 या फिर 1955। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया क्या? 1945 होगा, तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। तो तीसरा का बी नंबर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विंडोज़ क्या है? विंडोज़ एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर हार्डवेयर है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा? तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो विंडोज़ है वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण है, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ होती हैं? ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको। 3, 4, 5, 6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ हैं? तो 5 पीढ़ियाँ होती हैं कंप्यूटर की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए छठवां क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था? परम, सुपर, सिद्धार्थ या फिर गौतम? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले सिद्धार्थ कंप्यूटर को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है अगला क्वेश्चन, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? जब कंप्यूटर साक्षरता दिवस की बात करते हैं तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? 15 दिसंबर, 17 जनवरी, 7 जुलाई या फिर 2 दिसंबर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 दिसंबर। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया गया था? जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है किसका इस्तेमाल किया गया था? आईसी का, ट्रांजिस्टर का, वैक्यूम ट्यूब का या फिर माइक्रो प्रोसेसर का? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी है तो उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किसका इस्तेमाल किया गया था? आईसी का, ट्रांजिस्टर का, वैक्यूम ट्यूब का या फिर माइक्रो प्रोसेसर का? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी है उसमें किसका इस्तेमाल किया गया था? ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ पर बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? आईसी, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आईसी, इंटीग्रेटेड चिप बोला जाता है जिसे। तो ये कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में इसका उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्या है, देखिए कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? आईसी, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा? माइक्रो प्रोसेसर। तो जो भी यहाँ पर क्वेश्चन बोला जा रहा है दोस्तों, बताया जा रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको रट लें। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इसको अच्छे तरीके से रट लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पीसी का पूरा नाम क्या है? प्रोग्राम काउंटर, पर्सनल काउंटर या फिर प्रोग्राम कंप्यूटर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, पीसी का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का जो हिंदी नाम है वो क्या है? संगणक है। संगणक का मतलब होता है कि गणना करने वाला। ठीक है, तो ये संगणक कहलाता है। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, निम्नलिखित में से लेज़र क्या है? प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड या फिर पेन ड्राइव? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंटर। लेज़र क्या है? एक प्रकार का प्रिंटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है,
निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड, माउस, प्रोजेक्टर, माइक्रोफोन। अब आउटपुट डिवाइस की बात करेंगे तो क्या है? प्रोजेक्टर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हम करते हैं। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सी है? ठीक है, पहले हम लोग आउटपुट के बारे में जाने, अब हम लोग इनपुट के बारे में जानते हैं। मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर या फिर स्कैनर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्कैनर। तो दोस्तों जो स्कैनर होता है वो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। निम्नलिखित में से इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सा है? डॉट वेब, MP4, JPG, MP3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? JPG। जो ईमेल फाइल जो फॉर्मेट बनता है वो कैसा बनता है? .jpg के रूप में बनता है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, .mp4 कौन सा फाइल फॉर्मेट बनाता है? ऑडियो फाइल, इमेज फाइल, वीडियो फाइल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो फाइल फॉर्मेट। जो MP4 बनता है वो वीडियो फाइल फॉर्मेट बनता है, और जो MP3 बनता है वो ऑडियो फाइल फॉर्मेट बनता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज़। ठीक है, तो इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? DBMS, लिनक्स, MS-DOS, MS विंडोज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? DBMS। तो एक जो DBMS होता है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? 2, 3, 4, 8। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? रोम को, CPU को, रैम को या फिर CD ड्राइव को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? CPU। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? CPU को कहा जाता है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। CPU का पूरा नाम क्या है? CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर पावर यूनिट, सेंट्रल पावर यूनिट, सेंट्रल पावर यूनिट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का पूरा नाम है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष की गई थी? 1945, 1946, 1947 या फिर 1948। तो 1946 में जो है आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? असेंबली, हाई लेवल, मशीन, लो लेवल। ठीक है, तो जो कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज समझता है, तो इसका सी नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? तो मशीन भाषा को समझता है। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्या है, कौन कुछ समय के लिए ही डेटा स्टोर करके रख सकता है? DVD, हार्ड ड्राइव, रैम या फिर रोम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रैम। तो जो रैम है वो कुछ ही समय के लिए डाटा को स्टोर करके रख सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कौन हमेशा के लिए डेटा स्टोर करता है? रैम, रोम, कंप्यूटर या फिर माउस। तो जो रोम है वो एक प्रकार का डाटा स्टोर रखने वाला जो हमेशा रखता हो वो है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, WWW का जो आविष्कार है किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली, बिल गेट्स, ब्रेट ली, जॉन सीना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, WWW का आविष्कार किया था। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो सबसे तेज कंप्यूटर की बात करते हैं, तो सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर है, तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, गूगल क्या है? गूगल एक प्रकार का ब्राउज़र है, सर्वर है, हार्डवेयर या फिर सर्च इंजन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गूगल जो है एक प्रकार का सर्च इंजन है, तो डी नंबर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल, बिंग, याहू या फिर विकिपीडिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विकिपीडिया।
जो विकिपीडिया होता है सर्च इंजन नहीं होता है, किसी का बायोडाटा होता है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए इंपॉर्टेंट, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए देखिए Ctrl+S क्लिक करते हैं, Shift+X जैसे ही क्लिक करेंगे वो कट का आ जाता है, Ctrl+P करेंगे, Ctrl+C करेंगे तो पेस्ट हो जाता है, और Ctrl+P करेंगे तो प्रिंट का ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, डॉक्यूमेंट में से मौजूद टेक्स्ट को कट करने के लिए किस कमांड का किया जाता है उपयोग? ठीक है, तो Ctrl+X करेंगे तो कट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी उस क्वेश्चन में Shift+X बोला था, ये नहीं होगा। Ctrl+X करेंगे तो ये क्या हो जाता है, कट हो जाता है। Ctrl+P से आपका प्रिंट हो जाता है, और Ctrl+C से क्या हो जाता है, पेस्ट हो जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टेक्स्ट को कट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसका Ctrl+X का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, कंप्यूटर में टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? Ctrl+C का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, कंप्यूटर डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का इस्तेमाल किया जाता है, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में जो है इंटरनेट का शुरुआत 1995 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है, कीबोर्ड में फंक्शन की कितने होते हैं? तो कीबोर्ड में फंक्शन की 12 होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। DOS का पूरा नाम क्या है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या फिर दिल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विंडोज़ का पहला वर्जन कौन सा था? विंडोज़ 1, विंडोज़ XP, विंडोज़ 7 या फिर MS DOS? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विंडोज़ 1। जो विंडोज़ 1 है विंडोज़ का पहला वर्जन था। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, MS वर्ड का क्या है? जो MS वर्ड है वो क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो MS DOS है एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, मॉनिटर, CPU, माउस, एक्सेल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेल हो जाएगा, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? जो 1 MB होता है वो जब बाइट की का संख्या हम लोग देखेंगे तो कितना बाइट होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1024 किलो बाइट होगा। ठीक है, 1 मेगाबाइट में कितने बाइट नहीं कितने किलो बाइट होते हैं? ठीक है, कितने KG बाइट होते हैं? तो 1024 KG बाइट होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, केवल बाइट को निकालने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 KB में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट, 1024 बीट, 1000 बाइट या फिर 1000 बीट? ठीक है, 1 KB की बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1024 बाइट होते हैं 1 KB में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर में कौन सी यूनिट होती हैं? जो कंप्यूटर है उसमें कौन सी यूनिट होती हैं? मेमोरी होते हैं, कंट्रोल होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होते हैं, या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तो सभी के कार्य है कंप्यूटर में, तो ये तीनों के तीनों सही होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? जब हम लोग विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो कब बना, 1976 ईस्वी में बना था। ठीक है, कब बना, 1976 ईस्वी में आपका विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था। डॉट मैट्रिक्स क्या है, प्रिंटर है, स्कैनर है, प्रोजेक्ट है या फिर माउस है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो डॉट मैट्रिक्स है वो एक प्रकार का प्रिंटर है। ठीक है, तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, मदरबोर्ड के भागों में डाटा का आदान प्रदान किसके कारण होता है? जो मदरबोर्ड का भाग है डेटा का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो BUS के द्वारा होता है। ठीक है, बस के द्वारा होता है डेटा का आदान प्रदान। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर का भाषा है? कोबोल, बेसिक, पास्कल या फिर फोर्ट्रेन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्ट्रेन। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? बाइट, बीट या फिर मेगाबाइट या फिर फाइल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बीट। तो कंप्यूटर में किसी भी शब्द की लंबाई बीट में नापा जाता है, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है, तो 51 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, HTTP का पूरा नाम, तो उसी प्रकार हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है। HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो 52 का इसका सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, टेली सॉफ्टवेयर का उपयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? नेटवर्किंग, संचार, अकाउंटिंग या फिर पब्लिकेशन। टेली सॉफ्टवेयर का उपयोग, तो टेली सॉफ्टवेयर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, टेली के द्वारा अकाउंटिंग वगैरह किया जाता है, तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीवीडी का पूरा नाम क्या है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, तो इसका डीवीडी का पूरा नाम क्या है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है, तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, सीडी का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉमन डिस्क, करेक्ट डिस्क, तो इसका कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा सीडी का पूरा नाम, तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, तो उसको क्या कहते हैं? जो उच्च स्तर भाषा को मशीन भाषा में बदलता है, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कंपाइलर, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को क्या कहा जाता है? एसएमएस, मल्टीमीडिया, ईमेल या फिर जीमेल, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ईमेल। इंटरनेट पर जब कोई भी संदेश भेजा जाता है या मेल करा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? ईमेल कहा जाता है। यूएसबी की खोज किसने की थी? तो विराट कोहली तो खिलाड़ी है, अब खोज तो करेंगे नहीं। अजय भट्ट, जेम्स गॉसलिंग, डेनिस एम रिचली। ठीक है, तो इसका खोज जो है वो किसने किया था? अजय भट्ट। जो यूएसबी है, यूएसबी की खोज अजय भट्ट ने की थी। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रैम का पूरा नाम क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और रोम का पूरा नाम जब आपको पूछेगा तो रीड ओनली मेमोरी, क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? तो वाईफाई का पूरा नाम देखिए क्या है? वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस फीचर, वायरलेस फैसिलिटी, वायरलेस फंक्शन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वायरलेस फिडिलिटी वाईफाई का पूरा नाम होता है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है? तो किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए पेन ड्राइव का उपयोग हम कर सकते हैं, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, गणितीय कार्य को परफॉर्म कौन करता है? ALU, CU, मेमोरी, रजिस्टर्ड, तो जो गणितीय कार्य है उसको परफॉर्म कौन करता है? तो ये ALU करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको कहा जाता है, ये किसी भी गणितीय कार्य को पूरा करता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है? तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, कंपाइलर, असेंबलर, डिबगर, MS पेंट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? MS पेंट। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है? MS पेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है? तो जब सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, टेली, लिनक्स, वर्ड, एक्सेल्स। सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? लिनक्स है, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ किया जाता है जॉयस्टिक का उपयोग? गेमिंग के लिए, मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, पब्लिशिंग के लिए। ठीक है, तो जो जॉयस्टिक का इस्तेमाल है वो किसके लिए किया जाता है? गेमिंग के लिए किया जाता है, तो जो ए नंबर है वो बिल्कुल ही सही है। ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, जो ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, सत्य असत्य, ये कह रहा है कि जो ट्रैक बॉल है
क्या वो इनपुट डिवाइस है? हाँ बिल्कुल इनपुट डिवाइस है, तो ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का जो हिस्सा है, जो अर्थमेटिक है वो मेमोरी का हिस्सा है कि एएलयू? तो ये असत्य है। जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है वो मेमोरी का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है, ये केवल जोड़ नाप के लिए आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन वोलाटाइल मेमोरी है? रैम, रोम, सीडी ड्राइव या फिर ईपी रोम? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रैम। तो ए नंबर इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, हार्डवेयर बिना डिवाइस ड्राइवर के काम कर सकता है? जो हार्डवेयर है बिना डिवाइस ड्राइवर के काम कर सकता है, ये सत्य है या फिर असत्य? तो ये बिल्कुल असत्य है। कोई भी हार्डवेयर किसी भी डिवाइस ड्राइवर के काम वो नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, डीवीडी सीडी की तुलना में सबसे ज़्यादा मेमोरी स्टोर कर सकता है? ये कह रहा है जो डीवीडी है वो सीडी की तुलना में क्या सबसे ज़्यादा मेमोरी स्टोर कर सकती है? सत्य या फिर असत्य? तो ये बिल्कुल सत्य है कि जो डीवीडी है वो सीडी की तुलना में ज़्यादा मेमोरी स्टोर करके रख सकती है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, निर्देशों का समूह होता है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फॉलो चार्ट, प्रोग्राम? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोग्राम। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाली सबसे छोटी इकाई क्या है? बीट, बाइट, पिक्सल, कैरेक्टर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पिक्सल। जो कंप्यूटर स्क्रीन में सबसे छोटी इकाई दिखते हैं उसको क्या कहते हैं? पिक्सल। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर चिप किससे बनती है? कार्बन, आयरन, सिलिकॉन, यूरेनियम? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। तो सी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, नोट पैड का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट, डॉक्स, डॉट टीएक्सटी, डॉट पीडीएफ, डॉट पीपीटी? जब नोट पैड यूज़ करते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन होता है कैसा होता है? डॉट टीएक्सटी। ठीक है, टेक्स्ट। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। BIOS का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो BIOS का इस्तेमाल ऑपरेटिंग सिस्टम हेतु किया जाता है। बूटिंग का क्या मतलब है? तो बूटिंग का मतलब होता है देखिए, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना, कंप्यूटर को बंद करना, प्रोग्राम को रिस्टार्ट करना और कंप्यूटर को ओपन कर देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? यहाँ प्रोग्राम को रिस्टार्ट करना होता है, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना नहीं होता। प्रोग्राम को रिस्टार्ट आप कर सकना बोल सकते हैं। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर में CPU कहाँ स्थित होता है? तो कंप्यूटर में जब CPU हम लोग देखेंगे तो वो कहाँ पर स्थित हमको दिखाई देगा? सिस्टम यूनिट में। तो सिस्टम यूनिट में ही CPU आपको स्थित दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट के लिए, फाइल को ट्रांसफ़र के लिए, प्रिंट करने के लिए, दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित में से कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? जब कंप्यूटर की बात करेंगे तो किस तरीके से भाषा समझता है? तो बाइनरी भाषा, यानी कि 1 और 0, ये दो जो लैंग्वेज है, दो नंबर्स है, वो क्या है? बाइनरी नंबर्स। तो यही जो लैंग्वेज है उसको कंप्यूटर समझता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप को पुस्तकों को क्या कहा जाता है? आई बुक्स, ई बुक्स, ई लाइब्रेरी, ई लर्निंग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ई बुक्स। इलेक्ट्रॉनिक प्रारूपों में पुस्तकों को ई बुक्स कहा जाता है। ठीक है, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, www.google.com किसका एक उदाहरण है? तो ये है URL। ठीक है, एक प्रकार का URL है www.google.com, ये URL है कहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? जब कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है तो उसके समूह को डेटा, प्रोग्राम, डेटाबेस, नेटवर्क? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोग्राम। कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों को क्या कहा जाता है? इसके समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। CPU से कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों में डेटा का स्थानांतरण किसके माध्यम से किया जाता है?
तो किसके माध्यम से किया जाता है, इंटरफेसेस के माध्यम से किया जाता है। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग बिल्कुल ही फ्री में किया जाता है, तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग आप फ्री में कर सकते हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो उसका जो निःशुल्क है वो काम करता है, बिल्कुल ही निःशुल्क। एम कॉमर्स का क्या कार्य है, मशीन कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स, मनी कॉमर्स या फिर मार्केटिंग कॉमर्स। ठीक है, जो एम कॉमर्स है वो क्या है, तो एक प्रकार का मोबाइल कॉमर्स है। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है, उच्च के औसत भिन्न होती हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाते हैं, सामान्य हो जाता है। ठीक है, मनुष्य की स्मरण की शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य रहती है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, कंप्यूटर की क्षमता कितनी है, असीमित, निम्न या फिर उच्च। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सीमित। जो कंप्यूटर की क्षमता है वो क्या है, सीमित है। क्यों, क्योंकि इसमें रैम और रोम प्रोवाइड करवाया जाता है, इसीलिए ये सीमित है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है, निर्गम, इंटरनेट, निवेश या फिर बाह्य स्मृति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेट। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है। तो सीपीयू का विस्तृत रूप हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था, कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर एंड प्रोसेसिंग यूनिट या फिर उपर्युक्त में से सभी। तो अगर जब कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बाकी किसी और तथ्य के माध्यम से अगर बोलेंगे तो ये सारे के सारे सीपीयू के विस्तृत रूप हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, प्रोसेसर, आउटपुट, इनपुट या फिर उपर्युक्त में से सभी। तो प्रोसेस, ठीक है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है, प्रोसेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस या फिर उपर्युक्त में से सभी। तो ए नंबर होगा करेक्ट आंसर। जो प्रोसेस्ड डेटा होते हैं उसको क्या कहा जाता है, आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, उपर्युक्त में से सभी। तो इसका कंट्रोल यूनिट हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, मेमोरी द्वारा, पेरिफेरल्स, इनपुट तथा आउटपुट के द्वारा, सीपीयू द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, सीपीयू के द्वारा जो इनपुट है उसको आउटपुट के रूप में स्थानांतरित किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, सीपीयू के एएलयू में खाली स्थान होते हैं, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या होते हैं, रजिस्टर, रैम स्पेस, सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस या फिर बाइट स्पेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रजिस्टर्ड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वो कौन सी है, प्रोटेक्टर, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस या फिर प्रोसेसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोसेसर। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल है, डाटा, सूचना, एप्लीकेशन, सिस्टम और एप्लीकेशन, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ठीक है, ये है बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग के चक्र। अगला क्वेश्चन, जब हम लोग बात करते हैं सीपीयू और आई या ओ के बीच सिग्नल के संचरण को कौन नियंत्रित करता है, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वह सूचना जो किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को क्या कहा जाता है, थ्रूपुट, आउटपुट, रिपोर्ट या फिर इनपुट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनपुट। यदि कोई भी सूचना हमारे पास चले आता है तब किसी भी सॉफ्टवेयर के द्वारा फीड की जाती है, उस सूचना को इनपुट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, शब्द, आवाज़
इमेजिन और ऐसे कार्य को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? इनपुट डिवाइस, डिवाइस रीडर्स, डिवाइस ड्राइवर्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग। सबसे अंतिम क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? मैक्रो प्रोसेसर, मैक्रोचिप, माइक्रोचिप या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये जो क्वेश्चन आपका 101वां क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आपके लिए क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का अगर आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो इस क्वेश्चन का हल या फिर सॉल्व, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। मैं पुनः कह रहा हूँ कि यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।